नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं अब सैंपल पेपर 5 यहाँ पर हल कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले है पदबंध। थका हारा मजदूर लेटते ही सो गया। तो यहाँ पे जो मजदूर है वो एक संज्ञा है, तो ये पूरा पदबंध क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा पदबंध। ठीक है। आप तो बहुत मालदार हैं, इसमें आपको विशेषण पदबंध बताना है। तो मालदार एक विशेषण है ना। और बहुत इससे अगर मिल जाता है तो विशेषण पदबंध बन जाता है। ठीक है। क्रिया पदबंध बताना है। ये पदक्रम में आखिर में होता है, लास्ट में होता है, तो सुनाई दे रहा है, ये आपका क्रिया पदबंध है। ये सर्वनाम पदबंध है। ये आपका विशेषण पदबंध है, घर के चारों, है ना। और राम के भाई, ये जो है आपका संज्ञा पदबंध है। ये जो विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण है। कहाँ पेड़ लगे हैं? तो घर के चारों ओर। ये क्रिया विशेषण है, ये संज्ञा है और ये क्रिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक तक रेखांकित है, तो एक जो है विशेषण होता है ना, संख्यावाचक विशेषण। तो ये विशेषण पदबंध हुआ। तरह तरह से अपमानित किया। किस तरह से, है ना, तरीका क्या था अपमान करने का? तरह तरह से। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, यानी क्रिया विशेषण पदबंध। रचना के आधार पर वाक्य बताने, आपको सरल वाक्य बताना है, करना है आपको रूपांतरित। और से जुड़े हुए हैं दोनों वाक्य, यानी ये संयुक्त वाक्य हैं, इसको सरल वाक्य बनाना है। तो सरल वाक्य बनाने के लिए समुच्चय बोधक का आप उपयोग नहीं कर सकते, है ना। तो पहला वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय आ रहे हैं, यानी ये सरल वाक्य नहीं है। दूसरा वाक्य सरल वाक्य हो सकता है। नूह उसकी बात सुनकर दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, सही है ना। तीसरा वाक्य भी देखिए, क्या है? संयुक्त वाक्य है। और ये भी, ये जो मिश्रित वाक्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ख ही जो है सरल वाक्य है। जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है। तो ये भेद बताना आपको। जब तब, है ना, ये जो है मिश्र वाक्य में ही आते हैं, समुच्चय बोधक। और यहाँ पर एक ये सरल वाक्य एक दिया हुआ है, उसको आप मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य अगर आपको समुच्चय बोधक मालूम है तो जरूर बन जाएगा। ये तो संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, और ये सरल है। आपका ये जैसे ही तारा को देखा वहां मेरो फूट फूट रोने लगी, ये जो है आपका मिश्र वाक्य हुआ। संयुक्त वाक्य पहचानिए, कंजक्शन। लेकिन ये संयुक्त वाक्य होता है। बाकी तीन देखते हैं। ये सरल वाक्य है, ये भी सरल है, और ये भी सरल है। कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है ना। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। यही है आपका संयुक्त वाक्य। सुधा अधिक बोलती है या राधा? यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सरल है या फिर संयुक्त है ना। तो या जो है वो एक संयुक्त वाक्य का समुच्चय बोधक अव्यय है। या यहाँ पर जो है, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं हिंदी में, कर्ता और विधेय होते हैं ना। तो इसमें जो है विधेय अधिक बोलती है, वो कॉमन है। राधा अधिक बोलती है, सुधा अधिक बोलती है ना। तो राधा अधिक बोलती है या सुधा अधिक बोलती है या राधा, तो ये छिपा हुआ अधिक बोलती है। तो यहाँ जो है दो वाक्य ही या से जुड़े हुए हैं, यानी ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। समास पे चलते हैं। शुभ दिन, ये जो है विशेषण आ गया, यानी कर्मधारय समास। दिन जो शुभ है ना। अगर द्विगु होता तो संख्या होना चाहिए था। द्वंद्व में दोनों भी विलोम शब्द रहते हैं आपस में, योजक चिन्ह से जुड़े हुए। तत्पुरुष में जो है आपको कारक चिन्ह होते हैं विग्रह पे। घुड़साल, घोड़ों की शाला, घोड़ों के लिए शाला, है ना, ये सही होगा। वनवास बहुब्रीहि समास नहीं है, वनवास एक तत्पुरुष समास है। वन में वास, आटा और दाल द्वंद्व समास है, ये ठीक है। महर्षि महान है जो ऋषि, कर्मधारय समास, ये भी ठीक है। घनश्याम, ये जो है बहुव्रीहि या कर्मधारय होता है, तत्पुरुष नहीं। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही है, तो ग वाला आप टिक कर सकते हैं। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, है ना, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। गुरु की दक्षिणा नहीं होता,
गुरु का दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा नहीं है, गुरु के लिए दक्षिणा। अष्टाध्यायी ये संख्या है, तो आपका द्विगु समास ही होगा। तीनों ऑप्शन में द्विगु नहीं है, यही हो गया आपका 8 अध्यायों का समाहार, द्विगु समास है ना। अब आते हैं मुहावरे। मुहावरे में सबसे आपको क्या करना है, मेल करना है। तो आपके जो भी मुहावरे आ रहे हैं, देखिए अभी तक हमने जितने भी पेपर सॉल्व किए उसमें हमने देखा कि जो कॉमन है, मतलब आपने जो कभी ना कभी सुना होगा या है ना आपने पढ़ा होगा, वैसे ही मुहावरे हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको इनके उत्तर मिलते जाएंगे। और कुछ मुहावरे देखकर उनके उत्तर समझ में भी आते हैं। घुड़कियां खाना यानी असफलताओं का सामना करना, तो साहस प्राप्त करना ये नहीं है। तलवार खींचना, बहुत क्रोधित होना, ये ऑप्शन गलत है। पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, है ना, परीक्षा में कभी भी पन्ने नहीं रंगना चाहिए। जो सही कीवर्ड्स है उनको ही लिखना चाहिए, व्यर्थ में नहीं लिखना चाहिए। आग बबूला होना, क्रोधित होना। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही है जो सही मैचिंग में है। ठीक है। होश में ना रहना, आंख लगना, सो जाना, सांप सूंघना यानी कि चुप हो जाना, साइलेंट हो जाना, आप आपे से बाहर, बहुत क्रोधित होना। शुद्ध बुद्ध खोना, ये बिल्कुल सही है, होश में ना रहना, शुद्ध बुद्ध खो देना। सड़क पर गाड़ी तेज चलाने का मतलब है घड़ों पानी पड़ना ही नहीं है। सिर पर तलवार लटकना, हाँ, खतरा होना। आकाश से तारण, बहुत अधिक कठिन कार्य करना, वो भी नहीं हो सकता है ना। तीन तेरा होना, गड़बड़ होना, ऐसा भी नहीं। तो यही है आपका उत्तर। ठीक है। परीक्षा के दिनों में छात्र पढ़ते पढ़ते आंखें फोड़ लेते हैं, यानी आंखों को पीड़ा पहुंचाना। ये बहुत अधिक अध्ययन के द्वारा, पढ़ने के द्वारा आंखों को पीड़ा पहुंचाने को कहते हैं आंखें फोड़ लेना। ठीक है ना। दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्यचकित होना होता है। आंख में धूल झोंकना धोखा देना होता है। आड़े हाथों लेना यानी डांटना होता है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। आपका ऑप्शन क्या है, आंखें फोड़ लेते हैं। यहाँ पे रेखांकित शब्द है बहुत अधिक परिश्रमी। सब जब से रमेश ने नौकरी छोड़ व्यापार शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, वह तो बहुत अधिक परिश्रमी बन गया। अच्छा, तो कोलू का बैल बन गया। वो क्या बन गया, कोलू का बैल, बहुत अधिक परिश्रमी। ठन ठन गोपाल यानी होता है गरीब, ऐसा नहीं हो सकता। अड़ियल टट्टू यानी जिद्दी, या गोबर गणेश यानी मूर्ख, ऐसा भी नहीं था। यही है इसका उत्तर सही होगा, बहुत अधिक परिश्रमी। स्वार्थ सिद्ध करना, है ना, अपना सेल्फिश होना। अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है, राग, अपना राग अलापना, अपने बारे में ही सोचना या बताना। आंखें चुराना, बचना नहीं। पीठ दिखाना, कायर बनना, ये भी नहीं। अपना उल्लू सीधा करना, बहुत सारे लोग जो है अपने काम निकालने के लिए अपना उल्लू सीधा करते हैं, सहायता भी करते हैं आपकी, तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका सैंपल पेपर 5। फिर अगले सैंपल पेपर में हम मिलेंगे। धन्यवाद।